भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलावशंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्हें वो माता जसिका तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु जसिका तुम्हें वो, तुम्हें तुम्हें वो सर्वं मम देव देवा, तुम्हें वो शरणं मम देव देवा। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति श्यामा शांतिरेधि सर्वारिष्टिषु शांतिर्भवतु। सभी लोग अपने स्थान पर सभी विराजमान हो जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल हम विश्व की उत्पत्ति और भगवान लय और पालन केवल भगवान कह रहे हैं दंपति नाम च कलकलम। करे घर घर में जाकर भी वहां सास बहू में भी बड़ी कला कलेश है। कोई किसी का समय ऐसा है कि शादी अभी 1 महीने नहीं हुए और कहानी कला कलेश शुरू हो गए, घर में बंटवारे शुरू हो गए। और कोई सास करे कि मेरी जैसी बहू सबको मिले, और कोई बहू कहती है भगवान ऐसी सास तो किसी को ना मिले। अब बताओ कि सास बहू में भी पटरी नहीं खा रही। दाम्पत्य जीवन में बड़ा कला क्लेश। सबसे बड़ा धनवान वही है जो भगवान का नाम जप लिया। तो कहे आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप
तीनों तापों को विनष्ट करने में श्री कृष्ण समर्थवान हैं। भगवान के सामने कोई संसार का ताप सता नहीं सकता। उनके संसार का क्या ताप जो भगवान के सामने टिक सके। तो जो इतनी चीज तेरे धो रहे हैं, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई हीरे की, कोई मोती की, ये कड़े ते लेकर आई? ये सारी की सारी मेरे बाप ने दी थी। तेरे बाप ने? हाँ। सारी की सारी? सारी की सारी। मतलब सारी अपनी पियर ले आई है? सारी पियर ले आई। मेरी जोड़ी एक भी चीज को? एक भी चीज नहीं है। याद कर ले, कोई एक आधी चीज मेरी भी होगी। सारी याद है, एक भी ना दी तने। बाद में कदे पीछे पछतावा हो, एक आधी चीज मेरी भी निकले होगी। लेकर आया कुछ वो घेर के दिन बड़े बड़े सांप गले में आ गया। जो सूट पहनी है कड़े ते लेकर आई? अपने पियर ते। आगे न मुंह करके बता। पियर ते आई हूँ। ये बराती है मेरे सारे जितने भी हैं। तो मैं क्या झूठ बोलूं, सारा अपना पियर ते आई हूँ। एक दो इनमा तो बिचौला भी बैठा है। इनका बता, तू सारी चीज पियर ले आई है? सारी पियर ते। सूट पहन रही है कितने लाई? पियर ते। या चुन्नी? पियर ते। गले में चैन? पियर ते। हाथ की अंगूठी? पियर ते। ये पजेब? पियर ते। देख ले, भी याद कर ले। नहीं सारी याद है, मेरा दिमाग है ना सही काम कर है। तो फिर जल्दी बता थोड़ी। पूछ। सूट कितने लाई? पियर ते। चैन? पियर ते। चुन्नी? पियर ते। कान के? नाक के? पजेब? पियर ते। अरे गणेश? पियर ते। कौन सा गणेश पियर ते मैं लाई हूँ। मैं पहले ही कहता ना कि एक आधी चीज मेरी भी मिल जाएगी। तो यह चीज तो यहीं से ली है मैंने। अच्छा, सुन ले मेरी बात। सुना दे।
देवी ये कहने लगी कि मैं बदला लेकर के ही मानूंगी। राम जी कहने लगे कैसे बदला लोगे, आप ये बताओ देवी जी, कैसे बदला लोगी। निद्रा देवी कहने लगी जहाँ आपका कीर्तन होगा, जहाँ आपका भजन होगा, जहाँ राम कथा भागवत कथा होगी, वहाँ मैं जाकर के भक्तों के सिर पर विराजमान हो जाऊंगी, वो आराम से नींद के झोंके लगाते रह जाएंगे। तो फिर वैकुंठ में ताला तो लगाना ही पड़ेगा। कहने लगे वैकुंठ कौन जाता है? जो भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते, जो भगवान का नाम जपते हैं। तो जैसे वो जाएंगे और आराम से निद्रा देवी सिर पर विराजमान हो जाएगी, वो सो जाएंगे, तो फिर वैकुंठ में ताला लगाना ही पड़ेगा। तो राम जी कहने लगे देवी जी सुनो, एक नियम हम और लगा देंगे। बोले क्या? बोले 10-5 मिनट में हम जयकारा लगा देंगे। तो प्यार से बोलो ना राधे राधे। तो श्री कृष्ण ही प्रधान देवता है, इसलिए हम सब लोग श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो सुखदेव जी का यहाँ पर स्तुति की गई है। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाऊ पुत्रे तु तन्मयतया तरिभो विनेदुष तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष्मि। सुखदेव जी का जैसे जन्म हुआ और जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे वन की ओर जाने लगे। उनके पिता महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे पुत्र पुत्र कहते हुए वृक्षा अवनेदु, वृक्षों ने जवाब दिया जिनके आप पुत्र 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 आप कह रहे हैं, ये कहीं आपके पिताजी हो चुके हैं? बोले अच्छा। वृक्षों ने जवाब दिया, बोले जिनके आप पुत्र आप कह रहे हैं कहीं आपके ये पिताजी थे? जब वृक्षों ने जवाब दिया कि मेरा पुत्र इतना वीतराग संत है, और सीधे भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म की समाधि में जाकर के सुखदेव जी बैठ गए। और जैसे बैठ गए मन में सोचने लग गए कि अब महर्षि वेदव्यास लौटा ना सके सुखदेव जी को। सीधे आए, जैसे इस हम पवित्र भूमि पर बैठे हैं, ऐसी ही बहुत अद्भुत पवित्र भूमि है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ सौनकादिक 88,000 सभी ऋषि सब विराजमान हैं। भर भर पीवे भांग के लोटे और रोज करे मन तंग, ना घोटू तेरी भंग रे भोले, ना घोटू तेरी भंग।
सब अभिनंदन करने लग गए। मन में सोचने लग गए, सूत जी के मन में संकोच लगने लग गया। क्यों संकोच लगने लग गया? कहने लगे कितनी लंबी लंबी आयु वाले इतने ऋषि सब विराजमान हैं और मेरा इतना आदर स्वागत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सौनकादिक ऋषियों से सूत जी कहने लगे, मैं तो आपके पोते पर पोते के समान हूँ, फिर मेरा इतना आदर और सत्कार क्यों कर रहे हैं? सौनकादिक ऋषि ये कहने लगे कि कोई धन वृद्धा, कोई बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। सौनकादिक ऋषि कहने लगे, आप उम्र में तो हमसे बहुत छोटे हैं, मगर आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं। कहने लगे क्यों? कहने लगे कोई धन में कोई बड़ा होता है, कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है। कहे धन वृद्धा, बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कहने लगे जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूजनीय होते हैं। वो ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कितनी अद्भुत बात कही। सूत जी कहने लगे, मेरे मन में बड़ा संकोच लग रहा है, इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। कहने लगे बलवान वही श्रेष्ठ है जो अपने आप को बलवान ना समझे, संत वही श्रेष्ठ है जो अपने आप को संत ना समझे, विद्वान वही सर्वश्रेष्ठ है जो अपने आप को विद्वान न समझे। और ज्यादा ज्ञानवान हो जाए, ज्यादा तो कहने लगे ज्यादा कुछ अपने आप को अहंकार आ जाए तो फिर लोग कहेंगे कि देखो धनवान तो हो गए हैं मगर इनके पास अहंकार ज्यादा आ चुका है। तो ऐसा धन की अगर भगवान की कृपा भी हो जाए तो जो आपसे थोड़े से कम लेवल वाले गरीब लोग हैं उनको ये एहसास ना हो कि ये धनवान लोग हैं। उनको ऐसा लगे कि देखो कितने बड़े धन की, कितनी बड़े बांके बिहारी की कृपा हुई है, मगर फिर भी अपने आप को एक समान रहते हैं। आप 2 सूर्य के समान नहीं हैं, आप करोड़ों सूर्य के समान हैं महाराज। कोई हमें कोई ऐसी कथा सुनाए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। एक दिन सुबह से बैठे, शाम कब हो गई पता नहीं, ताश खेलते खेलते समय बीत गया और 10 घंटे बीत गए, 12 घंटे निकल गए, भोजन करने का समय नहीं, कितना समय व्यतीत कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो समय निकल जाएगा वो दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए समय का जरूर सदुपयोग करना चाहिए व्यक्ति को। जी ये पल अभी निकल रहा है कि लौट कर अब नहीं आने वाला, इसलिए अपने समय को सत्कर्म में, अच्छे कर्म में लगाएं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात ये है। तो कहने लगे दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरा। सबसे बड़ी बात है कि दुर्लभ है। 84 लाख की योनियों में सबसे भगवान ने सबसे योनि जो बनाई है वो मनुष्य योनि है। मन में सोचने लग गए कि छोटा मोटा बहुत व्यापार कर लिए, अब कोई बड़ा व्यापार करते हैं। मन में इच्छा हुई कि चलो हाईवे के बगल में जो है 28 एकड़ जमीन है उसे खरीद लेते हैं। एवं विनिमये जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम्। एक बार
सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे और जैसे सुना रहे थे तो स्वर्ग से देवता लोग आए और कहने लगे ये भागवत का अमृत हमें दे दो, क्योंकि इससे चिंता भी मिट जाती है। और ये भागवत तो कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में इंद्र के पास कल्प वृक्ष था और जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है उसकी सारी कल्पनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहने लगे भागवत कथा श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी दो टूक मना कर दिए, बोले कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ सोना और कहाँ लोहा, एक साथ इनकी बराबरी कैसे हो सकती है। दो टूक जब मना कर दिया, देवताओं के मन में ये भाव आए और कहने लगे देखो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी उन्हें अभक्त समझे। अभक्तांश कांश विज्ञाए न ददो सा कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षया कृष्णैव हि, ये साक्षात श्री कृष्ण है, ये कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है। सब लोग जितने देवता स्वर्ग से आए से सब देखते रह गए। कहने लगे देखो भागवत का पल्ला नीचे हो गया और जितने संसार के साधन थे सब ऊपर को उठ गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई, इनका जीवन है कथा मात्र का जीवन है, इनका जीवन ही कथा है। एक भाई कथा सुनाता है, तीन भाई आराम से सुनते हैं, ऐसा इनका जीवन है। और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और 24 अवतारों में प्रथम अवतार है। इसलिए बद्रीनाथ धाम पर चारों भाई सब विराजमान है। नारद जी जाकर के भ्रमण करते हुए जा रहे थे, उस उदासी में थे। सनत कुमार कहने लगे कथम ब्रह्मं विमुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतस्यागमनं तवा। नारद जी कह रहे हैं कथम ब्रह्मन् विमुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। सनत कुमार कहने लगे कोई कितना भी रोता हो, कोई कितना भी उदास हो, अगर नारद जी का आगमन हो जाए, नारद जी वहां पहुंच जाए तो वो भी खिलखिलाकर हंसने लग जाता है, उसके भी मन में खुशी हो जाती है। और आज स्वयं उदास है। सौनकादिक ऋषि नारद जी से बात कह रहे हैं, आप स्वयं देवर्षि हैं और स्वयं आज उदास हैं, क्यों? कथम ब्रह्मन् विमुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, क्या चिंता है आपको, क्या परेशानी है महाराज, बताइए क्यों उदासी में है? कोई कितना उदास हो, कोई कितना भी रोता हो, आपका आगमन हो जाए वो भी हंसने लग जाता है और उसके मन में खुशी हो जाती है। कहने लगे महाराज मैं क्या बताऊं, मैं सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया मगर मुझे कहीं शांति मिली ही नहीं। बोले अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कह रहे हैं ये बात,
पुष्करम चा प्रयागम चा, मैंने पुष्कर भी गया, प्रयाग भी गया, काशी में भी गया, पुष्करम चा प्रयागम चा, गोदावरी भी गया, सारी पृथ्वी में भ्रमण किया। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, भ्रमण कर गया। रामेश्वर, बद्रिका आश्रम, वृंदावन, हर जगह भ्रमण किया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। यहाँ सभी स्थानों पर जब गया और वहां मुझे शांति जब नहीं मिली, तो मैं घर घर में जा करके पहुंचने लग गया कि घर में जाऊं देखूं कि वहां शांति है कि नहीं। तो कहने लगे वहां भी शांति नहीं। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कहने लगे नपस्यम पुत्र चिच्छर्मा मन संतोष कार्यकम, कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बाधिता गुना। कलयुग के लोगों की बुद्धि को कितना विकृत लोगों की बना दिया। कहने लगे कोई सत्य बोलता ही नहीं। कहने लगे एक बार शब्द बोल दिया तो कहते हैं हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर आता है। कलयुग में लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। कोई सत्य बोलता नहीं, अगर बोल दिया तो हरिश्चंद्र हम ही हैं। अब बताओ, अब कोई सत्कर्म, कोई अच्छे कर्म करा दिया तो कहते हैं हमने कराया। अब कोई पाप कर्म हो गए तो जान तो क्या कहते हैं, राम जी की इच्छा थी हो गया, कृष्ण की इच्छा थी, हनुमान जी की इच्छा थी, ऐसे उन्हीं की इच्छा थी तभी तो हुआ। अब पाप हो गया तो राम जी की इच्छा हो गई, राम जी ने कराया। बता रहे हैं, आप कह रहे हैं अगर कोई अच्छा कर्म कर लिया, अच्छा काम कर लिया तो हमने किया है, ये बार बार कहते हैं। तो कह रहे हैं कलयुग में लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है, पाप कर्म किया तो भगवान ने कराया, राम जी की इच्छा थी, राम जी को ऊपर डाल दिया। प्यार से बोलो राधे राधे। अब यहाँ पर नारद जी कहने लगे मैंने घर घर में गया। दम कह रहे हैं दंपति नाम च कलकलम, कह रहे घर घर में जाकर भी वहां सास बहू में भी बड़ी कला कलेश है। कोई किसी का समय ऐसा है कि शादी अभी 1 महीने नहीं हुए और कहानी कला कलेश शुरू हो गए, घर में बंटवारे शुरू हो गए। और कोई सास करे कि मेरी जैसी बहू सबको मिले, और कोई बहू कहती है भगवान ऐसी सास तो किसी को ना मिले। अब बताओ कि सास बहू में भी पटरी नहीं खा रही। दाम्पत्य जीवन में बड़ा कला क्लेश है।